अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार ज्ञानोदय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आरपीएफ एसआई 9 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत। लेते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ का निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? भिन्न सबसे बड़ा सबसे छोटा हम बताए हैं, हम लोग भी भाग देंगे, लेकिन बस इसका अंतर लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो चीज़ दिया है आप अंश को लिख लीजिए। 4 है, 7 है, 19 है, 54 है। अब इसके अंश और हर के आप अंतर से भाग दीजिए। तो 4 और 6 का अंतर कितना आएगा? 2। 7 और 79 का अंतर कितना आएगा? तो आप बोलिएगा सर इसका आएगा 72। यहाँ कितना आएगा? तो 54 में से आप 19 घटाना तो आप सीधे घटाइए 20। 54 में से 20 जाएगा तो 34। अब एक और ले लेंगे यानी कि 35। यहाँ कितना आएगा? ये 54 आएगा, यानी कितना आएगा इसका? 30। अब यहाँ से भागा लेंगे तो कितना आएगा इसका? तो इसका तो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम सब बड़ा पूछा है तो यहाँ तो भाग लग ही नहीं रहा है। भाग लगेगा तो पॉइंट में आ जाएगा, 0 में आएगा। तो ये तो नहीं लेंगे, यहाँ ये भी नहीं लेंगे। यहाँ तो भाग लग रहा है, केवल लगेगा तो 30 गुना का 60, मतलब 2 से तो कम होगा ऐसे दिख रहा है, लेकिन आप लगाना चाहते तो लगा लेंगे। 1 आएगा, 30 से कम 30 दशमलव, फिर कितना 30 आ गया, फिर कितना है 40, सॉरी 30 से कम 30 हो गया, फिर क्या है 24। अब फिर 0 देंगे तो कितना बचेगा? 240। तो 3 8 40, 3 8 240 हो जाएगा, यानी कि कितना जाएगा? 1.8 जाएगा। तो अब देखिए इसमें और इसमें बड़ा कौन है? तो आप बोलिएगा सर इसमें और इसमें बड़ा तो यही हो गया, यानी कि जो बड़ा भी हो गया वो 4/6, क्योंकि इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि अंतर से ना भाग दिए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब करा है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या क्या दिया है? 7 7 7 2 8 8 में जोड़ने पर 11 से काटना चाहिए। तो आप इसका शेषफल निकाल लीजिए। इधर से घटा लीजिए, कितना आएगा? 0। यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा? -5। और यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। और -5 आ गया। अब इसमें हम क्या जोड़ें इसका रिमाइंडर मतलब 0 आ जाएगा। तो आप बोलिएगा सर इसमें 5 जोड़ दीजिए, यानी कि जो मेरा संख्या बनेगा वो कौन बनेगा? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर इसका क्या करना है? सरल करना है। तो आप एक चीज़ जानते होंगे कि a के पावर m और बटा में a के पावर m, तो पावर क्या होगा? घट जाएगा, यानी कि a के पावर m माइनस n। बस वही चीज़ है, a b है, फिर b भी है, फिर c c है। तो बेस तो वही रहेगा, a b c ही रहेगा, और सब में तो मल्टीप्लाई ही रहेगा, बस पावर में देखिए घटेगा। ऊपर 9 है, जैसे 7 है तो कितना आएगा? तो आप बोलिएगा सर 2। ऊपर 9 है, 5 है तो पावर कितना आएगा? 4। और ऊपर 3 है और पावर नीचे 2 है तो कितना आएगा? 1। हालांकि पावर 1 को शो नहीं किया था है, यानी कि यही मेरा ऑप्शन बनेगा। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए किसमें है? 10 है तो ये होगा नहीं, 9 आया यानी कि 2 आएगा। तो आपका 2 वाला ऑप्शन एक ही जगह है, यानी कि देख लीजिए ऑप्शन नंबर थर्ड। ये तो आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा है कि सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है। ये हालांकि बताया हुआ भी है पिछले शिफ्ट में ऐसा। तो आपको पता है कि आय, कोई व्यक्ति इनकम करेगा, इनकम इकट्ठा करेगा तो क्या करेगा? तो आय बराबर खर्चा, और खर्चा को ही बोलते हैं व्यय। खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस क्या होगा? बचत। अब करा है कि सुधा का जो व्यय है उसकी बचत से 100% अधिक है, यानी कि 100% अधिक है, ठीक है। तो बचत कितना है? 100% अधिक है। व्यय अगर ये 100 है तो 100% अधिक है, यानी कितना हो गया? ये 200। तो इसका इनकम कितना हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सर 300 होगा। अब करा है उसके व्यय में 2% का कमी कर देगा, व्यय में यानी खर्चा में 2% कमी। तो 200 का 2% कितना हो जाएगा? 2/100, यानी कि कह सकते हैं सर कितना? 4। और बचत में 10% की वृद्धि कर देगा बचत में, तो 100 का 10% कितना होगा? तो आप बोलिएगा सर 100 का 10% तो 10 होगा। अब यहाँ पर कितना होगा? अब उसके इनकम में क्या पड़ा होगा? तो 10% बढ़ा दिए बचत में, लेकिन आपका जो खर्च है वो 4% कम कर दिए हैं, यानी कि 4 कम हुआ है। तो कितना आएगा यहाँ से? 10 में से 4 जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं उसका इनकम में 6 बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि उसका परसेंट बताइए कितना बढ़ा है परसेंट में। तो 6 बढ़ा है इनकम में, कितना पर? 300 पर। तो 100 पर कितना? इसको काट लेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे तो कितना में? 3 दूना के 6, यानी कि आप कह सकते हैं 2%। अब परसेंट को हालांकि ऐसा नहीं दिया है तो परसेंट को 2/100 लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं 0.02। आपका ये भी हो सकता है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग।
अब यहाँ कह रहा है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए या याद करें जो 13, 6, 24 या 39 से विभाजित हो गया। मतलब आपको मतलब लसम निकालने के लिए बोल रहा है। तो जो संख्या 13 से 6 से 24 से कट जाएगा और हमको दिखाई देगा सर 6 से कटने वाला है, तो 6 से कटने वाला है तो इसके पास 3 भी है और 2 भी है। अब 2 से कटना चाहिए क्या, तो उसका इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए। अब देखिए 2 से ये नहीं कटता क्योंकि इकाई अंक कितना है 9, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर आ गया तो बस 3 से कटना चाहिए। तो 3 से कटने का नियम है कि कोई संख्या 3 से कट रहा है तो इसका अंकों का योग मतलब 3 से कटा होगा। तो अब इसको देख लेंगे 3 और 1 4 और 2 6, ये तो 3 से कट गया, 3 और 4 7, यानी कि ये 3 से नहीं कटेगा। तो बस आपका एक ही ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है। बस यहाँ से आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, चेक कर लेंगे, मतलब विभाज्यता का नियम से। इसको बनाना नहीं है, हालांकि बनाने के लिए बना सकते हैं एलसीएम एलसीएम, लेकिन एलसीएम से कोई क्वेश्चन बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए, केवल आप विभाज्यता का नियम आपको याद है तो आप उसी से आप चेकआउट कर लीजिए। अब कह रहा है कि 12 शेफ 4 घंटे में 96 व्यंजन बना सकते हैं और प्रत्येक शेफ द्वारा 1 घंटे में बनाए जाने वाले औसत व्यंजन ज्ञात कीजिए। तो आप ये फॉर्मूला पढ़ेंगे MDH M1 D1 H1 और बटा में W1, मतलब सब 1 1 कर दिए। यहाँ कितना होगा M2 D2 H2 बटा में W1, ठीक है। तो यहाँ पर बस सबका मान है कि 12 शेफ कितना देर में 4 घंटे में कितना मतलब 96 व्यंजन बना सकते थे। ये वर्क हो गया, तो ये आएगा नीचे। आगे कह रहा है तो प्रत्येक शेफ यानी कि एक शेफ 1 घंटा में कितना व्यंजन बनाएगा, यानी कि औसत यानी कितना आएगा, तो हमको नहीं पता था, x मान लिए। अब इसको काट लेंगे, 12 कम 12 बराबर 8 96 और 4 कम 4 और 4 9 के 8। तो आपका जो x का जो मान आया वो कितना आया, तो आप बोलिएगा सर x का मान आपके पास 2 आया। आपका 2 एक ही जगह ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड और 2 आंसर भी आ गया। देखिए कितना लकली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि 8 संख्या का औसत 20 दिया है। अगर औसत दिया है 20 तो जो कितना हो जाएगा 8 गुने औसत, यानी कि 8 गुने 20। अब इनमें से 5 संख्या का दिया है कितना 18, तो 5 गुने 18। इसको घटा देंगे तो बचा कितना, तो शेष 3 संख्या का। अब कितना आया 8 गुना का 16 160 और 18 पचे 90 और बटा में कितना 3। अब 160 में से 90 घटाना है तो 100 घटा लीजिए, तो 60 और 10 70। यहाँ से कितना आएगा 3 से भागा देंगे। जब 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा, तो 3 दूना के 6, फिर कितना आया 10 और 3 तरीके 9, हालांकि 23 3 69, तो बचा 1 और 1 बटा 3 होता है कितना 0.33, यानी कि 0.33 यहाँ पर ही, यानी कि 23.33। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ से देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि मेरी छोटी बहन एक शंक्वाकार थैले को कंचे से भर रही है। वह जानती है कि प्रत्येक बैग की धारिता 75.36 घन इंच है। मतलब धारिता यानी वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम तो घन में होगा, 75.36 घन इंच है। यदि शंकु का व्यास 6 इंच है तो दशमलव के 3 स्थान तक उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये रहा आपके पास शंकु इस तरह से। इसका देखिए, इसका दिया है क्या चीज़, त्रिज्या दिया है कितना, इसका त्रिज्या दिया है 6 इंच, सॉरी व्यास दिया है 6 इंच, तो त्रिज्या होगा कितना, तो त्रिज्या जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम तो दिया हुआ है कितना दिया है 75.36। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो ये होता है 1/3 और पाई, तो पाई के बाद यहाँ देखिए दिया हुआ है, अपने मन से नहीं लेना है 22/7, तो 3.14 पाई 1/3 पाई r², यानी कितना हो जाएगा 3 × 3 और h, तो h भी तो नहीं दिया है क्योंकि हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, यानी कि l निकालना है, तो ये क्या होता है r² प्लस h का स्क्वायर। अब h भी नहीं दिया है, यानी कि h बराबर कितना दिया है इसका वॉल्यूम 75.36। अब इसको काट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 2 अंक में दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक में दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखिए 3 से कट रहा है, तो 3 से काट लें, 3 से जब इसको काटेंगे तो 25 तिहाई 75 और 12 तिहाई 36। अब ये 3 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से काट लें, तो 2 से काटे कितना में, तो 15 दूना के 30 और 2 सते 14। हाँ, और जब इसको काटेंगे 2 से तो 2 एकम 2 और 25 दूना के 50 और 2 छक्क 12, ऐसे भी काट सकते हैं, आपको जैसे मन करे। अब यहाँ देखिए 157 से अब तो नहीं कट रहा है, अब हमको h का मान निकालना है, तो ऐसा करते हैं 157 × h।
इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब हमको नहीं दिख रहा है कि किससे कट रहा है, तो इसको ब्रेक करता है। देखिए इसमें ये जो 4 से कट रहा है, तो इसमें हम 4 निकाल लें तो 4 3 12, 4 एकम 4 और फिर 4 चौके 16, ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसी का नहीं डबल है अभी जो काटे थे, यानी इससे इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा 2, तो मेरा एच का मान आ गया कितना 4 दूना के 8, यानी कि एच तो मान आ गया कितना 8 इंच, और त्रिज्या दिया है कितना यहाँ पर 3 इंच। तो अब हमको निकालना है त्रिज्या को चाहिए, तो त्रिज्या को चाहिए कितना निकल जाएगा, तो आप बोलिएगा कि सर सबका मान रख दीजिए 8 का स्क्वायर यानी कि 64, और त्रिज्या कितना है 3, तो 3 तरीके 9, लेकिन कितना आया तो 64 और 9, 9 4 13 यानी कि 73। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में केवल 73 का वर्गमूल ही निकालना है, बस केवल इतना ताम हम दिया था, क्योंकि देख रहे हैं ऑप्शन में 8.544 8.455 दिया है, यानी कि इसका निकालना है। अब इसको अगर आप मतलब ट्रिक से निकालिएगा तो भाई गलती हो जाएगा, क्योंकि इतना नज़दीक दिया है ऑप्शन में, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बेसिक मेथड से निकालेंगे जो आप पढ़े हैं, ट्रेडिशनल मेथड 8th क्लास में पढ़ेंगे। तो अब देखिए तो इसको कितना दिया है 73, इसको निकालते हैं। अब बताइए तो कौन संख्या ले ताकि इसके नज़दीक जाए, तो 8 ले सकते हैं, 8 × 64, तो ये कितना है 8 से लगाएंगे 8 × 64 कितना आएगा, ये आएगा 9। अब दशमलव, अब वर्गमूल में जोड़ा में कोई चीज़ होता है, अब यहाँ पर हम लोग दशमलव दे दिए, तो ठीक है, तो अब जब भी उतरेगा तो यहाँ पर ही जोड़ा उतरेगा 00, और ये 8 आके यहाँ पर ही ऐड हो जाएगा, तो 8 8 कितना हो गया 16। अब कितना से लगाएंगे 16 से लगाएंगे, 16 25 80, मतलब 5 बार तो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 5 तो यहाँ पर भी 5, कितना आएगा, तो 5 25 के 5 2, 16 25 80 और 2 82, कितना आएगा 100 में से 25 जाएगा तो ये आएगा 75, और यहाँ कितना बच गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। फिर दशमलव से ये कितना आएगा, जोड़ा उतरेगा, ये 5 आके यहाँ पर ही जुट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 165 और 5 यानी कि 170। अब किससे लगाएं ताकि इसके नज़दीक जाए, तब 17 आ गया, 17 64 17, अब देखिए 17 है तो यहाँ पे 2 अंक ले लिए हैं, तो 17 के पढ़ा देखिए 75 17 17 34 17 51 17 चौके 68, 4 बार तो जाएगा ही 4 को, यानी कि 4 यहाँ तो 4 यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी 4। अब पढ़िए तो कितना है, तो 4 से 4 चौके 16 तो ये आ गया, और 17 चौके 68 ये वाला, यानी कितना आ गया 100 में से अगर 16 चल जाएगा ये आएगा आपका 84, और यहाँ कितना बच गया 74, तो 2 और 4 6 ये वाला, और 4 आके यहाँ पर ही ऐड, यानी कि 1708। अब यहाँ पर फिर जोड़ा आ गया, क्योंकि दशमलव के 3 अंक, अभी तो 2 अंक पहुँचे हैं, अब क्या लगेगा, अब देख रहे हैं यहाँ पर 17 है, अब यहाँ पर कितना है 2, इधर भी एक और आ गया, अब देखना है कितना 17 है, यानी कि 17 चौके 68, मतलब 4 बार तो जाएगा फिर से लगभग में, तो 4 बार फिर से लगा सकते हैं, यानी कि 4 यहाँ तो 4 यहाँ भी, तो कितना 4 चौके 16, यहाँ से कितना है 1, 4 8 32, अब 1 यानी कि 33, अभी कितना 17 चौके 68, यानी कि आपका इतना, क्योंकि इससे छोटा है कि नहीं, यानी कि 4 बार तो जाएगा ही जाएगा, यानी कि कह सकते हैं जो आपका √3 का जो वर्गमूल आया, ठीक है, यानी कि आपका जो त्रिज्या कुछ आया एल कितना आया, यानी कि 8.544 इंच में आएगा, क्योंकि सब इंच में दिया है, इतना केवल कैलकुलेशन है, ठीक है, देख लीजिए आराम से देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, यानी कि 8.544, ठीक है। आराम से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक बार फिर से देख लीजिए। अब यहाँ कर रहा है कि सेल के दौरान राघव ने 100 रुपये अंकित मूल्य का एक नोटबुक को 86% छूट पर और 95 रुपये अंकित मूल्य के एक पेन को 40% छूट पर खरीदा है, तो उसका सेविंग बताना है, यानी कि सेविंग। तो आप बोलिए कि जो सेविंग है, जो छूट मिल रहा है तो वही तो उसका सेविंग है, हाँ, तो 100 रुपये में कितना का उसको छूट मिला है, तो 86% का, तो 86/100, और यहाँ पर ही 95 का जो वस्तु है उस पर कितना का छूट मिला है, तो 40% का, यानी कि 40/100। इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, और यहाँ से कितना 20 दूना के 40 और 20 25 100, और 5 से काटे कितना में 19 बार में, तो ये तो आया 86, और कितना 19 दूना के 38। अब जोड़ लेंगे 8 6 14 8 3 11 1 12, यानी कि 124 रुपये का उसका सेविंग होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये तो आसान है, ठीक है, ये तो आसान ही ना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही 188 मीटर लंबी रेलगाड़ी 472 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगी। जब भी ट्रेन किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो अपना लंबाई प्लस में उसका लंबाई दोनों ऐड होकर के उसको क्या करेगी, क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर ही देखिए तो लंबाई कितना बनेगा, तो आप बोलिएगा सर ट्रेन की लंबाई कितना है, तो 188, और सुरंग की लंबाई कितना है
472, इसको जोड़ लेंगे तो 8 और 2 10 का 0, 7 और 8 15 और 1 16 का 6, फिर यहाँ से ले 4 5 6, यानी कि मेरा तो लंबाई बन गया इतना, यानी कि इसी डिस्टेंस को उसको पार करना होगा। तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, दूरी कितना आ गया 660 मीटर में है। आपका चाल कितना दिया है 27 किलोमीटर। जब दूरी आपका मीटर में होगा तो चाल भी आपको लेना है मीटर पर सेकेंड में, यानी कि 5 और 18 चल जाएगा ऊपर, समय निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय निकाल दिए। अब क्या इसको काटापीटी कर लीजिए, तो 9 दूना के 18 और 9 तिहाई 27, अब 5 से कटेगा तो 5 तिहाई 15, 3 से भी कट रहा है क्योंकि 0 है तो 5 से कट गया, और 3 से कट रहा है क्योंकि 6 6 3 से कटता है, तो 5 तिहाई 15, तो 15 चौके 60 और फिर 15 चौके 60, यानी कितना आया इसका, तो 44 दूना 88, यानी कि 88 सेकेंड। ठीक है, यानी इसको क्रॉस करने में 88 सेकंड का वक्त लगेगा। आसान है। अब यहाँ कर रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा पूरे सौदे में 33% का लाभ अर्जित करता है। और मान लीजिए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। कभी भी अगर आपको छूट दिया है, यानी कि आपका सर छूट दिया कितना 5%, तो 5% छूट दिया है मेरे पास, तो ये कितना होता है 1/20। अगर छूट दिया है तो दो चीज़ का रेशियो आप बता सकते हैं, किसका, एक अंकित मूल्य का और एक विक्रय मूल्य का। अगर लाभ दिया है तो उससे भी आप दो चीज़ का रेशियो बता सकते हैं, किसका, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का। तो मेरे पास छूट दिया है 5% का, तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ MP का और SP का हम रेशियो बता सकते हैं। ठीक है, 5 का छूट दिया है यानी कि 20, यानी कि 20 का चीज़ कितना में 19 में। अब फिर कह रहा है कि 14 वस्तु खरीदने पर 4 का मुफ्त, मतलब 14 वस्तु खरीदने यानी कि 4 को मुफ्त मिल रहा है। 14 वस्तु खरीदने पर तो के वस्तु घर लेकर गए, तो आप बोलिएगा 18 को। तो आप कह सकते हैं सर 18 वस्तु का जो अंकित मूल्य है और 14 वस्तु के विक्रय मूल्य का है, यानी कि यहाँ पर आएगा 14। तो ये तो आपका आया किसका, अंकित मूल्य का और विक्रय मूल्य का रेशियो आया। अब ये कटता तो काट देंगे। ठीक है, तो ये 10 बार में और 2 से 7 बार में, अब नहीं कटेगा तो कितना आया 180 और 19 सत्ते 33 से। तो ये मेरा रेशियो आया किसका, अंकित मूल्य का और विक्रय मूल्य का। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि पूरे सौदे में उसको 33% का लाभ भी हुआ है। जब 33% का लाभ हुआ है तो आप यहाँ से रेशियो बता सकते हैं दो चीज़ का, किसका किसका, तो एक क्रय मूल्य का और एक विक्रय मूल्य का। तब यहाँ पर अब हम मान लें CP सर यहाँ पर ही होगा। अब ये विक्रय मूल्य तो ही है, तो यानी कि 100 का चीज़ हमको कितना में, हमको 33% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 100 का चीज़ 133। अब देखिए यहाँ पर ही बीच वाला जो वैल्यू है वो तो बराबर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है तब बराबर करना पड़ता, लेकिन बराबर है। तो आप बोल सकते हैं सर MP का किसका कितना था 180, SP का कितना 133 और क्रय मूल्य का कितना आया 100। तो आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसका क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है देखिए तो यहाँ पर ही तो 100 पर जितना अधिक वही मेरा वृद्धि और वही मेरा वृद्धि %। तो कितना अधिक है 80 अधिक है, तो कितना % अधिक है, तो 80% अधिक है। 80 अधिक है तो 80% भी तो अधिक है, यानी कि 80%। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। बस केवल रेशियो हम बताए हैं, देख लीजिए यहाँ पर ही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 3.8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। अब एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी को 27.10 रुपये और 1 जुलाई को 27.10 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रुपये कितना है। हालांकि ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो गया है। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति जो है वो 2 बार ब्याज जमा 2 बार पैसा जमा कर रहा है, 1 जनवरी को 1 जुलाई को, लेकिन उसको ब्याज जो मिल रहा है तो 6 माही मिल रहा है। तो आप बोलिएगा सर ब्याज 6 माही मिल रहा है तो रेट क्या हो जाएगा, पहले आधा, क्योंकि रेट क्या दिया है वार्षिक 3.8% वार्षिक, तो रेट क्या हो जाएगा आधा। तो इसका आधा कितना होगा, यानी कि 1.9% ये हो जाएगा। तो अब देखिए कि 1 जनवरी को कोई पैसा आदमी जमा किया, 1 जनवरी को, जुलाई का है लिखा गया। ठीक है, 1 जनवरी को कितना पैसा जमा किए हैं आप, तो 27.10। तो इस पर तो ये तो पूरे साल के लिए जाएगा। अब ब्याज कैसे मिल रहा है 6 माही, तो आप कह सकते हैं सर इस पर हमको 2 6 माही का सक्सेसिव मिल जाएगा, एक यहाँ एक ब्याज के ऊपर ब्याज मिल जाएगा। अब फिर जब 1 जुलाई आएगा समय, तो 1 जुलाई को फिर क्या करना है, हम बैंक में जाकर पैसा जमा करने गए, तो कितना जमा किए, तो वहाँ भी हमने 27.10 जमा किए, तो हमको तो वहाँ पर हमको एक ही 6 माही का ब्याज मिलेगा, वो भी किस रेट से, तो 1.9% रेट से। तो आप क्या कीजिए कि रेट को इकट्ठा कर लीजिए, तो यहाँ पर ही 1.9% का सक्सेसिव लगा देंगे 2 6 माही का, तो कितना आएगा 1.9 प्लस 1.9 प्लस 1.9 गुना 1.9 और बटा में कितना
100। और यहाँ पर कितना 1.9। अब इसको जोड़ लेंगे क्योंकि हमको इतना ही ना ब्याज मिलेगा, इतना %। तो रेट को इकट्ठा करके देखें 19, 38, 57, तो ये कितना मिला 5.7। यहाँ कितना आएगा तो 19 का स्क्वायर, तो ये आएगा 361। लेकिन ऊपर में एक अंक, अब एक अंक, यानी कि 2 अंक और नीचे 100, यानी कि 4 अंक में दशमलव बैठेगा। तो 1 2 3 तो 3 अंक है, तो एगो भाड़ा पर लेकर ये 0 को और यहाँ दशमलव बैठेगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो इसका तो ये तो बहुत कम आ गया 0.03। और इसको जब निकालेंगे तो बहुत कम है। अगर इसको हम नेगलेक्ट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं सर इसका लगभग बताना है, क्योंकि उत्तर जो देना है दशमलव के 2 स्थान देना है लगभग में। अब यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन में 170 है, फिर 75 है, मतलब 5 रुपये का अंतर दिख रहा है कहीं कहीं। यहाँ 75 है, 55 है, यहाँ पर तो कितना का आ गया, यानी कि यहाँ पर 20 का अंतर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर आप क्या कीजिए कि 5.7 ही निकालिए ब्याज, यानी कि हमको ब्याज निकालने है तो कितना है, तो मेरे पास पैसा कितना है तो 27 10 का 5.7, मतलब इसके आसपास हो जाएगा। ठीक है, बस इसके आसपास जो होगा वही मेरा आंसर होगा। बटा में कितना 100। अब यहाँ पर दशमलव तो ये हटेगा तो एक 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, जो मेरा आंसर बनेगा वही। अब बताइए देखिए गुना, अगर इसको हम यहाँ से सीधा टाइप करें 2 पर तो 57 दूना कितना हो जाएगा, तो 50 दूना के 100, 7 दूना के 14, तो आप बोल सकते हैं ठीक है 114। अब आगे 1 2 यानी कि 2 0, और फिर 7 से गुना कर दीजिए, लेकिन 1 0 रहेगा क्योंकि 7 से गुना करें तो ये एक अंक 0 रहेगा, दहाई से गुना करें तो 7 सते 49, हासिल 4 आया, और 7 पचे 35, 35 और 4 यानी कि कितना 39। ठीक है, 7 सते 49, 7 से 49 3 आ गया, 1 मिनट, ये तो 0 रहेगा। 7 सते 49 के 9, हासिल कितना है 4, 7 पचे 35, 35 और 4 39, ये भी तो 39 से आया। और फिर इसको 1 से गुना करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे, यानी कितना आएगा, यानी कि केवल 57 आएगा। गुना कर दिए यानी कितना है 7 9 5 14, 9 और 4 13 के 9 5 14 हो गया, 9 4 13, 1 14 के 4, फिर हासिल लेकर आया 11 3 14, अब एक कितना 15। तो मेरा जो ही 2 अंक में दशमलव भी देना है, यानी कि दशमलव आप यहाँ दे सकते हैं। तो मेरा जो ही बना गया 154.47, इससे थोड़ा सा बेसी बनेगा क्योंकि आपने इसको छोड़ा है, आपका साथ इससे हल्का सा बेसी बनेगा। ठीक है, तो कितना आएगा देखिए, तो 155 है, मेरा कितना है 154, तो इसके आसपास कौन है, यही ना है। आप बोल सकते हैं कि यही मेरा आंसर बनेगा। ठीक है, इसके आसपास, क्योंकि इसका मतलब जब निकालिएगा मतलब कितना है 0.03, यानी कि 1% का 300वां भाग, तो इसका 1% कितना आएगा 27 रुपया, और 2700 को 300 से भागा दीजिए तो ठीक है मतलब 90 पैसा आएगा, तो उसके आसपास नहीं पहुंच जाएगा 55 में। आप कह सकते हैं सर इसके आसपास, यानी कि यही मेरा आंसर बनेगा। ठीक है, इससे सटीक एकदम आसान है क्वेश्चन, केवल रेट को आप इकट्ठा कर लीजिए। ऐसा हालांकि बताया है मतलब पिछला सीट में, इसके पीछे सीट में भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कह रहा है कि y जो है y की पावर 3 - 1 जो है वह x के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ देखिए तो y की पावर 3 - 1 ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका, x का। अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, तो y की पावर 3 - 1 बराबर k बटा में x। तो आप बोल सकते हैं सर k बराबर कितना आया, तो y की पावर 3 - 1 इंटू x। अब k बराबर k कर देंगे, यानी कि k बराबर k, यानी कि आप कह सकते हैं कि y बराबर कितना है 3, तो 3 की पावर 3 रखेंगे तो यानी कि 27, तो 27 में से 1 कम होगा। अब x मान कितना दिया है, यानी कि y बराबर 3 रखने पर x मान 6 आ गया, तो रख दिए। अब इधर से भी रखेंगे, इधर y बराबर 9, तो 9 का क्यूब कितना 729 -1, एक काम भी तो करना है, तो x मान कितना आएगा तो हमको नहीं पता था, x लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये तो आया 26, और कितना आया 6, अब कितना आएगा, ये आएगा 728 इंटू x। अब कटेगा तो काट देंगे। ठीक है, 26 काट सकते हैं, 6 से कटेगा 8 2 10, 10 7 17, तो ये तो 6 से नहीं कटा है, 13 से कट सकता है क्या, 13 से, 13 तो 26, 13 चौके 52, 13 पचे 65। ठीक है, ये कट गया 13 से, 13 दूना के 26, तो 13 पचे 65, फिर कितना आया 7, और 13 छक 78। अब फिर 6 से कटेगा, 2 से काट लेंगे, तो 2 से काटेंगे कितना से 2 से काटिएगा, 2 कम 2 कितना है 28 दूना के 56, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से 3 बार में, और 2 से कितना में 14 बार में, यानी कि आपका x का मान कितना आया, तो इधर आया 3, इधर आया कितना 14, यानी कि 3 बटा में 14, केवल काटा पीटी किया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आराम से देख लीजिए। देखिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कर रहा है कि समान लंबाई की 2 ट्रेन, मतलब समान लंबाई है, यानी कि दोनों ट्रेन का लंबाई समान है।
एक ही दिशा में जा रहा है, अच्छा, एक ही दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा, घट जाएगा। अगर विपरीत जाता है तो चाल जुट जाता है। एक ही दिशा में 97 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 45 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक, यहाँ देखिए प्रत्येक का बोला है, दोनों का नहीं, प्रत्येक की लंबाई बताइए। तो लंबाई मतलब क्या हो गया, यानी कि डिस्टेंस में क्या होगा, तो समय दूरी बराबर चाल और गुना समय। और जब भी ट्रेन जो है एक ही दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि आप बोलिएगा सर 97 माइनस 21, और ये जो चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, लेकिन समय दिया है सेकंड में। जब समय दिएगा सेकंड में तो चाल भी लेना आपको मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18, ठीक है। और कितना समय पार कर रहा है एक दूसरे को, तो 45 सेकंड में। तो ये जो दूरी आया, ये जो लंबाई आया, ये तो दोनों ट्रेन का आया। हमको तो निकालना है प्रत्येक का, तो प्रत्येक का निकालना है तो क्या करेंगे, हम 2 से भागा दे देंगे। यानी कि प्रत्येक जब निकालेंगे तो इसको घटा लेंगे। 7 में से 1 गया 6 और 9 में से 2 गया 7। यहाँ कितना आया 5/18 45, और प्रत्येक का कहेगा तो 2 से और भागा दे देंगे और उसको काट लेंगे। तो 9 × 5 = 45 और 9 दूना 18। अब कटेगा तो 2 दूना के 4 और 4 से जब काटेंगे तो 19 38 57 19 6 76, यानी कितना आया 19 × 25। अब आप तो गुना कर लीजिए, तो 25 × 1, ठीक है, यानी कि 25 × 1 25, यानी कि 1 0 250 और 25 9 225, यानी अब जोड़ना आसान हो गया। तो 200 200 यानी कितना 400 और 50 25, यानी कि 75, यानी कि प्रत्येक ट्रेन का जो लंबाई है कितना है 475 मीटर। आप यहाँ से भी देख सकते हैं सर 25 से कटने वाला होगा। अब देखिए ऑप्शन में एक ही जगह है जो 25 से कट रहा है, या तो आप गुना भी कर सकते हैं, उतना बड़ा गुना भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड देख लीजिए। 25 से चेक कर लीजिए, नहीं गुना करने का मन है तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कह रहा है कि मिश्रण बनाने के लिए जिसकी कीमत 110, मतलब ये मिश्रण का मूल्य दिया है कि मिश्रण बनाने के लिए जिसकी कीमत 110 रुपये प्रति केजी है। अब एक प्रकार के 30 केजी चावल को दूसरे प्रकार के 60 केजी ऐसे चावल के साथ मिलाया जाता है जिसका कीमत 100 रुपये प्रति केजी है। मतलब मिश्रण बनाने के लिए 30 केजी चावल लिया है, दूसरे प्रकार के 60 केजी चावल, ये तो मात्रा दिया है, ठीक है, जिसकी कीमत दिया है 100 रुपये। इसका दिया है कितना, ये 100 रुपये प्रति केजी है। तो ज्ञात कीजिए कि महंगा, यानी कि ये वाला होगा महंगा। अब ये वाला महंगा है तो हमको नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि मिश्रण बनाने के लिए जिसकी कीमत ये दिया हुआ है, कितना दिया है 110। अब बता दीजिए यहाँ से कितना आएगा, तो ये 100 में से बड़का में से घटेगा तो 110 में 100 जाएगा, तो ये कितना आएगा 10। अब ये क्या होता है, ये सर मात्रा का रेशियो दिया है तो इसको आप काट के छोटा कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं सर 3 × 30 = 30 और 30 × 100। तो 1 का वैल्यू दिया है कितना 10, तो 1 का वैल्यू दिया 10, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलिएगा कि 2 का वैल्यू कितना आएगा 20। अब मिश्रण में आपको पता है कि सर बीच वाला जो वैल्यू होता है ना वो 1 से बड़ा होता है 1 से छोटा होता है। अब हमको यहाँ का मान निकालना है, तो 110 जो है 100 से बड़ा है, तो अब कहेगा अब जो 110 आएगा वो इससे क्या होगा छोटा होगा, यानी कि छोटा आना होगा तो इसको जोड़ देंगे, यानी कि 110 + 20 यानी कि 130 होगा। यानी कि यहाँ जो महंगा वाला जो चावल होगा, ठीक है, चावल है ना, ठीक है, उसका दाम कितना होगा 130 रुपये पर केजी होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, मिश्रण के नियम से आसान है। अब यहाँ कह रहा है कि एक मूलधन जब प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद उसका मिश्रधन 9360, यानी कि मिश्रण हमको मिला है कितना 9360। आप मान चलिए कि आपको अगर हम 100 रुपये देते हैं, अगर मेरा पास P अगर 100 रुपये है तो ब्याज क्या बनता है समय गुना दर। अगर 100 रुपये आपको मूलधन दिए हैं, हमने P आपको 100 रुपये दिया है, आप हमसे 100 रुपये उधार लिए हैं, तो 3 वर्ष बाद कितना दीजिएगा ब्याज, तो 10% मेरा रेट है और 3 वर्ष यानी कि 10 या 30, तो 30% मेरा तो ब्याज बन गया और 100 रुपये मेरा पैसा, तो मेरा मिश्रण कितना बना। तो आप बोलिए सर मेरा मिश्रण बना है 130, तो 130 का वैल्यू कितना 9360। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 वर्ष के समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज, तो 1 साल के लिए दर तो वही है, तो कितना दर पड़ेगा 10%, तो 10 का कितना हो जाएगा 10 का 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब कटेगा तो काट देंगे, ये 0 से ये 0 कट गया। अब 13 से इसको काटना ही पड़ेगा, तो 13 से काट लेते हैं, तो 13 से काटेंगे कितना है 13 26 13 40 13 54 13 55 65 13 56 78 13 7 91। अब कितना हो जाएगा 2 और 13 के 26 यानी कि 0। यानी कि आप कह सकते हैं जो 1 साल का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा 720 रुपया। एकदम आसान है, ऐसा हालांकि बताया है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सेकेंड देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कह रहा है कि एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का एरिया क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर वर्ग का एरिया तो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि A का स्क्वायर।
अब ये चीज़ आपको दिया हुआ है, यानी कि ये चीज़ दिया हुआ है, यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया है कितना दिया है 29, फिर 9, फिर 29, इतना मीटर स्क्वायर दिया है। तो भूखंड का प्रत्येक भुजा बताना है। तो अब देख लीजिए इसको ऑप्शन में, या तो उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि ए बराबर कितना आएगा, तो आप बोलिएगा सर ये आ जाएगा √29929। अब इसका वर्गमूल निकालना है। तो अब बताइए ऐसा कौन संख्या है जिसका इकाई, इसका वर्ग करने पर इकाई 9 बनेगा। तो आप बोलिएगा कि सर ये 3 आएगा, अब ये या तो फिर 7 से 49 7 आएगा। तो आपका 2 अंक काम खत्म हो गया। अब बच गया मेरे पास 3 अंक। अब देखिए कि जो 299 है किस संख्या का वर्ग करने के नज़दीक आएगा। तो ये कितना का 25, 15 का कितना का 225, 16 का कितना का 256, 17 का हो जाएगा 289, 18 का 324, 300 पार का उससे पीछा ना है। तो आप बोल सकते हैं सर ये होगा 17 के नज़दीक। अब हमको ये जानना है कि 17 के साथ 3 का जोड़ी बनेगा कि 17 के साथ 7 का जोड़ी बनेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि 17 को इसके अगले संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना का, तो कितना का 17, 18, यानी कि 18 एकम 18, 180 ये, और 18 7 26 से ये, यानी कि इसको जब 20 देगा तो कितना बनेगा 18, 180, 120 कितना बनेगा 306 बनेगा, ठीक है। 6 8 10 2 1 3 306 बनेगा। तो आप देखिए कि 306 यानी कि 299 है। तो 299 जो है 306 से बड़ा है कि छोटा है। तो आप बोलिएगा सर छोटा है, तो छोटा वैल्यू इसके साथ क्या बनेगा ग्रुप बनाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 173 का ये वर्गमूल है, ठीक है। यानी कि आपका जो मतलब जो वर्गाकार का जो भुजा बना है कितना बना है 173 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड देख लीजिए आराम से, या तो आप निकाल भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कहा है कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित के, ये क्वेश्चन भाई एकदम हर शिफ्ट में एक आध बार अल्टरनेट करके आ जा रहा है। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आय 4184 रुपया थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% क्या है अधिक है। तो पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह, एक तो इसको बना सकते हैं आप एलिगेशन से, जो बनाया है कई बार बताया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ना अलग अलग है, इकाई अंक 9 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 8 है, ठीक है 8 है। आप इसको बना सकते हैं, आप उससे बना सकते हैं, आप इसको एलिगेशन से बना सकते हैं। देख लेते हैं आपका ऐसा ललित का जो प्रथम 3 महीना का औसत आय क्या दिया है 41। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पर कितना दिया है जनवरी का, फरवरी का और मार्च का। तो जनवरी फरवरी मार्च का कितना दिया है औसत। तो आप बोल सकते हैं सर 4184। अब अप्रैल का कहना है कि अप्रैल में जो है वो प्रथम 3 महीने के औसत आय से 50% अधिक है, यानी कि ये तो है 4184। अब प्लस में इसके अलावा ये 4184 ये तो है, इसके अलावा इसका 50% भी ज़्यादा है। तो 50 मतलब कितना 1/2 ज़्यादा है। अगर ये ठीक है, अब बताइए कि जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, चारों का कितना होता है। तो आप बोलते हैं कि सर चारों का तो यही होता है 4184 होता है। कब, जब ये वाला नहीं रहता तब, ठीक है। अगर ये बेसी नहीं लाता तो जनवरी फरवरी मार्च का यही वाला, अप्रैल का वही वाला, तो चारों मंथ का 4184 रुपये होता। लेकिन ये एक्स्ट्रा लाया है, तो आप बोल सकते हैं सर ये जो एक्स्ट्रा लाया है तो इससे इनके चारों में कितना बढ़ जाएगा। तो 50% बेसी लाया है तो क्या करेंगे, इसको 4 से भागा देकर देखेंगे कितना रहा है। इसको 4 से काट लेंगे तो 4 गुना के 8, इसको 8 से काटिए सीधा सीधे। तो 8 से काटे कितना, तो 8 पचे 40, फिर कितना आया 18, 8 गुना के 16, फिर कितना आया 2, 8 3 24, यानी कि 529 रुपया सब में वृद्धि हो जाएगा। तो जो मेरा एवरेज बनेगा यानी कि जुट जाएगा चारों का, 3 और 4 7, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 41 और 5 46, 46 और 1 यानी कितना 47। तो ये आपका आया 4 मंथ का, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, ठीक है। तो बस लगा लेंगे ये 4 मंथ का मेरा कितना आया, यानी कि 4 मंथ का आया 4707। और हमको निकालना है 8 मंथ का, तो वो तो दे है नहीं है क्योंकि यहाँ बोला है कि मई से दिसंबर यानी कि 8 मंथ का, लेकिन पूरे मंथ का दिया हुआ है, पूरे साल का, यानी कितना दिया है 17,553। तो अब इसको देख लेंगे कितना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो रेशियो दिया है, तो आप इसको काट कर छोटा कर सकते हैं 4 और 8 को, यानी कि 1:2 कर सकते हैं। अब इसको घटा लेंगे तो 3 में 7 नहीं जाएगा, तो 13 में 7 गया, कितना आएगा 13 में से 7 गया तो कितना 8 7 6 7 6 13, यानी कि 6 बचेगा। यहाँ कितना है 4, 4 में से 0 गया, यानी कितना है 4, यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 में 7 जाएगा तो कैरी लेगा 15, 15 में से 7 गया 8 7 15, ये कितना बच गया 16, ठीक है 6 बच गया, तो 16 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 12। तो ये तो 12 आया, लेकिन ये तो 2 का वैल्यू आया है, तो 1 का कितना आएगा, तो अब बोलिएगा सर इसका जस्ट हाफ आएगा, यानी कि ये 6 आएगा, ये 4 आएगा, 2 आएगा, ये
3 आएगा, इसका हाफ कर दिए। अब यहाँ पर हमको निकालना है मतलब 8 मंथ का। तो एलिगेशन में ये वाला जो वैल्यू होता है 1 से बड़ा होता है 1 से छोटा, तब ये वाला वैल्यू जो है इससे बड़ा है, तो अब इससे क्या होगा, इससे छोटा होगा। तो आप बोलिएगा कि जो x का मान जो आएगा वो 17,553 में ये वाला क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 6 4 2 3 जुड़ जाएगा। इसको जोड़ देंगे यानी कि 6 ये 7 5 4 9 और कितना आएगा 17 6 23, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर 8 मंथ का जो आएगा 8 मंथ का 23,976 आएगा, 23,976 केवल कैलकुलेशन है भैया। ठीक है, देख लीजिए, फिर भी आसान से बताए हैं, देख लीजिए एक बार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 37 आती है। देखिए एक क्वेश्चन टफ दिया तो एक आसान भी दे दिया। अब इसी में हमको टाइम सेव करना है, तो 50 में बढ़ा दिया तो आप बोल सकते हैं सर 150 का वैल्यू दिया है, यानी कि 100 से हो गया कितना, 50 में बढ़ गया यानी कि 150, तो 150 का वैल्यू कितना दिया है 37 80। तो कह रहा है कि संख्या तो 100 होगा, तो 100 का वाट, इसको काट लेंगे तो 50 दूना के 100 और 50 तिहाई 150, अब 3 से काट लेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 ना के 6 और 3 6 18, एक जीरो रहेगा ही। इसको गुना कर दीजिए यानी कि 1260 को उससे गुना कर दीजिए, तो 60 दूना के 120, हासिल कितना आया 1, अब बाद में 24, अब एक कितना 25, यानी कि जो मेरा संख्या बनेगा 25 20, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एकदम आसान क्वेश्चन है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि यदि p बटा q बराबर 19/5 है, 2/7 है, माइनस 2.4 है, प्लस में इतना दिया है, तो p और q का सरल रूप में, तो q के अंकों का जो, यानी कि सरल करके फिर q को अंकों का जो बताना है, यानी कि तो कितना है इसको लिख लेते हैं, कितना है 19/5 प्लस 2 में कितना है 7। अब 2.4 को लिख सकते हैं क्या ऐसे, मतलब ये हटेगा तो नीचे कितना बचेगा, अगर 0 हटाएंगे तो कितना बचेगा 10 और काट लेंगे, तो आपका साइज को लिख सकते हैं 12 में कितना 5। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर 5 था और प्लस, अब ये कट जाएगा मतलब 4.8 और बटा में कितना 2.4 कट जाएगा कितना है, तो 24 दूना 48, अब ये 2 का स्क्वायर यानी कितना आएगा, ये आएगा आपका 4। तो ऐसा करते हैं कि इसको जोड़ लेते हैं कि इसका हर जो है सेम है, इसका जो है हर जो है ये तो p बटा में q तो है, ये है इसका हर सेम है, तो 19 में से 12 चल जाएगा। तो आप बोलिए 19 में से 12 गया कितना आएगा 7 बटा में 5 और प्लस 2 बटा में 7 और प्लस 4। अब यहाँ पर एलसीएम कितना जाएगा, तो आप बोलिए इसका एलसीएम तो 35 आ गया, यानी कितना, तो 7 7 49 और कितना 5 गुना के 10 और प्लस, अब ये तो नीचे 1 है तो ये 35 से क्या होगा गुना हो जाएगा, लेकिन 4 है, 4 का मतलब डबल 2 है, तो 35 का डबल 70, 70 का डबल 140। अच्छा लीजिए इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, अगर इसको हम 50 मानते हैं तो 50 और 10 60 60 140 और 60 200, लेकिन एक कम है तो आपका सर 199 आएगा, 199 बटा में 35। और ये कट भी तो नहीं रहा है, यानी कि p बटा q का वैल्यू ये आया, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, यहाँ पर बोला कि q के अंकों का योग, यानी q का जो अंक आया तो q का अंक कितना आया 35, इसका अंक का योग यानी कि 3 + 5 = 8, यानी कि अंक का योग कितना आएगा 8 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए अच्छे से बता दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि चंदू नाव से 245 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में जाती है और धारा की दिशा में 21 घंटे में तय करता है। धारा की चाल, जब भी नाव जो है धारा के साथ जाएगा तो चाल क्या होगा जुड़ जाएगा, तो धारा की चाल मान ली, नाव की चाल मान ली x और धारा की चाल मान ली y, तो चाल बराबर दूरी, तो दूरी कितना दिया है तो 245, और नाव जो है धारा के साथ जा रहा है तो समय कम लगेगा, तो समय कितना लगा 21 घंटा, ये वाला हो गया। और जब वही नाव जो है धारा के विपरीत जाएगा तो वो तो दूरी तो वही है यानी कि 245, लेकिन समय कितना लग गया है 30। तो पूछ रहा है कि धारा के चाल बताइए, धारा के चाल, तो ऐसा करता है y का मान निकालना है, तो y का मान कैसे निकलेगा, आपको शायद पता होगा ये चीज़, अगर दो संख्या यानी कि x + y का वैल्यू दिया है a और x - y का वैल्यू दिया है b, अगर x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा करते हैं और y का मान निकालना होगा तो दोनों के घटा के आधा करते हैं। ये चीज़ जानते होंगे, ये तो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो y का मान निकालना है तो दोनों के क्या करेंगे घटा के आधा कर देंगे, यानी कि बड़ा में से। तो आप बोले सर ये 245 बटा में कितना 21 माइनस 245 बटा में 30, अब इसका आधा भी तो करना है, तो आप बोलेंगे सर इसका आधा कर देंगे यानी कि 1/2 से गुना। अब यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे हम इसका प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि 21 × 30 ऐसा लेंगे ना। अब आप बोलिए सर 245 दोनों जगह है तो ये बाहर आ जाएगा, यानी कि 245 तो बाहर आ गया,
अब आपका 31 यहाँ जाएगा और 21 यहाँ जाएगा, तो अंतर कितना आया? तो आप बोलिएगा सर 9, और ये 1/2 तो भाई इंतजार कर रहा है कि मेरा कब बारी आएगा। ठीक है, मेहनत तो जारी है, ये है भाई। अब इसको काट लेंगे। अब देखिए तो कट रहा है क्या, 3 से तो कट रहा है, तो काट सकते हैं। 7 से कट रहा है क्या, 7 3 21, 7 3 21, 7 से भी कट रहा है, तो 7 3 21, इसको 7 से काटेंगे तो 7 3 21, और फिर कितना है 7 5 35। अब देखिए 3 3 9, ये 9 खत्म हो गया, ये 0 नहीं है 10 है। ठीक है, तो यानी कि बचा क्या आपके पास, तो आप बोल सकते हैं सर ये बचा 35, नीचे कितना बचा, यानी कि यह बचा का 20। इसको 5 से काट लेंगे, तो 5 से जब काटेंगे तो 5 7 35, 5 के 20। अब 4 से भागा देना है, तो क्या बार जाएगा, तो आप बोले सर एक बार तो जाएगा, 4 एकम 4 दशमलव कितना है 3, तो 3/4 कितना होता है 75, यानी कि जो धारा का चाल है वो 1.75 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको जैसे काटना है, ठीक है, काटने के ऊपर है, आपका वही आंसर होगा। देख लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब कह रहा है कि अदिति अपना स्कूटर 82,008 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करते हैं। विक्रय मूल्य के, ठीक है, 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है, तो उसका लाभ परसेंट, कभी भी लाभ परसेंट पूछेगा, ठीक है, लाभ परसेंट पूछे, हानि परसेंट पूछे, रेशियो पूछे या छूट परसेंट पूछे, तो जो रिजल्ट रख दिया है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो यहाँ बोला कि अदिति अपना स्कूटर इतना में बेचकर विक्रय मूल्य के, जब भी का की के बोलेगा तो मतलब नीचे वाला, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया ये, तो विक्रय मूल्य के इतना भाग के बराबर लाभ प्राप्त हो गया, तो ये हो गया लाभ। ठीक है, तो लाभ में सीपी क्या होता है छोटा, तो सीपी कितना होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कितना आया 5। तो आपसे पूछा उसका लाभ परसेंट कितना है, तो लाभ कितना है भाई, लाभ कितना है, तो लाभ बोलिए तो लाभ तो 1 है, लेकिन कितना पर 5 पर, और 1/5 मतलब बच्चा क्या होगा, कितना होता है 20%। आपका ऑप्शन नंबर पहला ही आंसर है, देख लीजिए, गजब हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका है शिक्षा है, किराया है, भोजन है, परिवहन है, विद्युत है और 5 व्यक्ति का मासिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा दिख रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं रोहन तथा टीना, यानी कि ये हो गया रोहन और ये हो गया टीना। तो रोहन तथा टीना द्वारा भोजन और शिक्षा पर खर्च की गई, मतलब भोजन देखना, तो रोहन कहाँ है, तो रोहन है यहाँ पर ही और टीना है यहाँ पर ही, इनका भोजन पे, मतलब भोजन पे और शिक्षा पे, तो भोजन कहाँ है, तो भोजन हो गया यहाँ पर ये वाला, तो ये हो गया भोजन पे और इनका हो गया शिक्षा पे, और इसका भोजन हो गया दोनों का, और शिक्षा यहाँ पर ही, तो ये वाला और ये वाला, यानी कि दोनों का जोड़, भोजन और शिक्षा पर खर्च की राशि, और परवीन और यहाँ पर कैफी है, परवीन है और सीमा है, इनका है किराया पर और परिवहन। तो पहले एक जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो रोहन और टीना का कितना हो गया, यानी कि इसको जोड़ लेंगे तो 64 और 45, या आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, सीधा से जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ लीजिए, क्योंकि इसका बोला है शिक्षा और भोजन पे दोनों का जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर कितना का, तो ये अगर 00 तो रहेगा ही 00, ठीक है, और कितना 4 भी रहेगा, हाँ 00 हो गया, 4 हो गया, और 6 और 7 कितना हो गया 13, तो ये दूर निकल गया, और यहाँ कितना का, तो 55 और 45, तो ये तो हो गया 10,000 आ गया जी, ठीक है, 00 5 5 10 5 9, यानी कितना आया 0 0 4 3, ये कितना आया 2, इसका निकल गया रोहन और टीना का। और फिर परवीन है और सीमा है, तो परवीन कहाँ है, तो परवीन रहा ये और सीमा रहा ये, तो इनका क्या है, इसका बताना है किराया और परिवहन, इसका किराया कहाँ है ये वाला, और परिवहन, इसका किराया हो गया और परिवहन हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया 38 35 कितना होगा, पहले जोड़ लेते हैं, तो 38 35 कितना, तो ये हो जाएगा 73 पर 00, तो ये हो गया आपका परवीन का, और सीमा बताना है, सीमा कहाँ है नीचे, तो इसका किराया 4200 और परिवहन कितना 4400, तो 42 44 कितना हो गया 86 4 2 6, हाँ, तो ये आ जाएगा 8600, तो कितना है 00 6 और 3 9 7 7 14 और 1 15। तो अब कह रहा है कि इनके बीच का राशि का अनुपात बताना है, यानी कि अनुपात। अब देखिए तो 00 यहाँ भी है, 00 यहाँ भी है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब किससे कटेगा, 4 3 7 2 9, ये 3 से कट रहा है, तो 3 से काट लीजिए, 3 से 4 3 7 2 9, कितना, ये 9 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है, तो 3 से काट लेंगे, तो 3 7 21 और 3 8 24, जब 3 5 15 और 3 3 9, यानी कितना का रेशियो 78:53 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4। केवल कैलकुलेशन है, देख लीजिए, केवल जोड़ना था देख करके डाटा से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि श्वेता और मोनिका
का व्यवसाय में इतना का अनुपात में निवेश करती है और कुल लाभ इतना दिया। अब इसमें देखिए समय नहीं दिया है, तो जो निवेश का रेशियो है वही प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। तो ये हो गई श्वेता, ये हो गई मोनिका, तो इनका निवेश कितना दिया है 2:1, मतलब ये हो गया पूंजी का कह सकते हैं। अब बोले सर पूंजी का जब रेशियो दिया है तो लाभ का तो यही हो जाएगा, क्योंकि समय का तो जिक्र नहीं किया है, यानी कि 2:1। अब कह रहा है कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना दिया है 1347 में श्वेता और मोनिका के लाभ में अंतर, लाभ का अंतर कितना है। अब बोले लाभ का अंतर 1 है, लेकिन टोटल कितना 3, तो 3 से भागा दे देंगे, तो 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12 और 3 9 27, यानी कि 449 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बनेगा। ये आसान है, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब यहाँ का रहा है कि एक बैंक, फिर से आ गया वही बोला भाई, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 2.6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। और एक ग्राहक किसी वर्ष के 1 जनवरी को, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर 1 जनवरी को वो जमा किया है, कितना जमा किया है, तो 85-65 रुपया, ठीक है। अब फिर 1 जुलाई को जमा करेगा, ये तो क्वेश्चन कितना बार रिपीट कर गया, तो 85-65। अब कह रहा है वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, और ब्याज कैसा देना पड़ा है, तो अर्धवार्षिक। तो आप बोलोगे कि सर रेट तो यहाँ पर ही आधा हो जाएगा, तो कितना दिया है रेट 2.6, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1.3% वार्षिक हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। तो आप क्या करिएगा, आप बोलिए सर ये जो है ये तो पूरे साल के जाएगा, यानी कि 6 महीना 6 महीना, अब ब्याज पर ब्याज लगेगा। आप कह सकते हो सर यहाँ पर तो हमको 2 छमाही का सक्सेसिव मिल जाएगा, तो आप रेट इकट्ठा कर लो ना भाई, कितना आ रहा है, कितना है 1.3 प्लस 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.3 बटा में कितना 100। यहाँ तो एक बार छमाही मिलेगा, एक ही छमाही का हमको ब्याज मिलेगा, यानी कि 1.3। अब जोड़ लीजिए कितना आया 13, 26, 13, 39, यानी कितना आया 3.9। अब 13 का कितना आएगा, तो 169। लेकिन यहाँ पर बोलिए सर 2 अंक ऊपर है दशमलव और 100 नीचे है, यानी कि 4 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 1 2 3, तो 3 अंक है, तो 1 अंक भाड़ा पर लेकर आइए, यानी कि यहाँ पर दशमलव बैठेगा, यानी कि 0.0165। अब इसको जब जोड़ेंगे तो अब देखिए इसके सामने इसका बहुत वैल्यू छोटा है, मतलब 0.01 निकालना है, ठीक है। तो ऐसा करता है कि केवल हम इसको लेकर चलते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि जो मेरा ब्याज बनेगा वह 3.9 बनेगा, ठीक है। एक जब जोड़ेंगे तो 3.91 आएगा, ठीक है। हल्का 10 रहता तो हम 4 ले लेते हैं, लेकिन 10 नहीं है, तो 3.91। तो आप कह सकते हैं कि सर इसका जो पैसा दिया है कितना दिया है 85 और 65, इसका आप निकाल दो कितना 3.9%, इतना परसेंट निकाल दीजिए। अब इसमें क्या तो गुना कर लीजिए या तो फिर जैसे कर लीजिए, तो गुना भी करना थोड़ा सा टफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आराम से 39 है ना, आप सीधा टाइप कीजिए यहाँ 8 से, तो 8 का मतलब होता है 3 को 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 39 का डबल किए तो किस संख्या का डबल करना आसान है। 39 गुना कितना आ जाएगा 78, हाँ 39 गुना 78, 78 का डबल, ठीक है 156, 156 का डबल यानी कि 150 का 300 और 6 दूनी का 12, यानी कि आया 312। आगे क्या हो 1 2 3 गो, तो आप बोलिए सब 3 गो तो 0 आ जाएगा। अब 5 से, अब 5 से गुना करना है तो किसी संख्या को 5 से गुना करना है तो उसका हाफ कर दीजिए। 39 का हाफ कितना आ जाएगा, 39 का हाफ 38 रहता है तो 19 आता है, तो 19.5 आएगा, लेकिन डबल 0 बैठेगा तब आएगा, यानी कि 19.5 यानी कि 195। अब 6 से गुना करना है तो 6 3 18, 180 तो ऐसे आ गया, 6 3 18, 180 और 6 9 54, तो 180 और 54 यानी कह सकते हैं 324, 4 8 5 13 और 2 324, लेकिन एक 0 बैठ करके यानी कि 4 3 2, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर से आएगा कितना 195। तो मेरा जो ऑप्शन बनेगा इसके नज़दीक बनेगा। अब जोड़ लेंगे यानी कि 5 9 4, 13 का 3 हासिल 1, 5 और 3 8 1 9, 9 1 10 का 0, फिर हासिल 1, 9 और 2 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 का 4, फिर हासिल 1 आया 31 32, अब कितना 33, यानी कि अब 3 का दशमलव, ताकि 1 ऊपर है और 100 नीचे है, यानी कि 3.1 2 3, तो आप बोल सकते हैं सर यहाँ दशमलव आएगा, यानी कि 334.035, मतलब इससे हल्का बेसी आएगा क्योंकि आप इसको इग्नोर किए हैं, हल्का बेसी आएगा यानी कि इसके आसपास, लेकिन अब ज़्यादा नहीं जाएगा, हल्का सा जाएगा। तो देखिए इसके नज़दीक कौन सा है 335 ऑप्शन में दिया है, मेरा कहता है 334। अब देखिए 325 कब तो अभी नहीं करेगा क्योंकि जब इतना आया तो कम वाला कहाँ से होगा, ये तो इसी कम इताऊ कम हो गया, 343 आ गया, 340 से मेरा 34 है, तो इतना भी नहीं जाएगा ज़्यादा, ठीक है इसके आसपास जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला बन जाएगा। ठीक है देख लीजिए रेट को इकट्ठा कर लिए, एकदम आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि रुचि और शीतल एक व्यवसाय में, तो ये है रही रुचि
और ये रही शीतल, कितना के रेशियो में 3:6। काट दें तो 3 तरीके 9 और 3 रखे 6। निवेश करते हैं तो लाभ, तो ये पूंजी का रेशियो हो गया तो लाभ का भी वही होगा। क्यों? क्योंकि समय यहाँ नहीं दिया है, जब समय देता तब ना पूंजी को ना समय लेते हैं, 3:2 ही रहता है। तो कुल लाभ में कितना दिया है 2775 रुपया है। तो रुचि और शीतल के लाभ का अंतर यानी कि लाभ का अंतर दिया है, तो लाभ कितना दिया है 2775। तो अंतर कितना आएगा 1 का, कितना पर 5 का, यानी कि 5 से भगा दे दिए। तो 5 से भगा दे कितना आएगा 5 25, फिर आया 27, ठीक है 2 आया, फिर 5 25, फिर 5 25, यानी कि 555। ऑप्शन नंबर पहला एकदम आसान था। अब देखिए ये आ गया सिंप्लीफिकेशन का। तो जब आप सिंप्लीफिकेशन यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 29 × 8 करना, तो 29 का डबल 58, 58 का डबल 50 × 100, 8 × 16, 116, 116 का डबल 232। चलिए अब ये यहाँ पर ही ठीक है 29 × 232। अब ये तो कटेगा, 2 से 2 भागा तो 1 आएगा। अब 18 में से 11 जाएगा 7, तो अब बोले सर ई वाला कैंसिल आउट, यानी कि 1 आया। तो मिला जुला के आपके पास मिला क्या, तो आप कहें सर 232 ना आएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 एकदम आसान है, केवल सिंप्लीफिकेशन है। देख लीजिए अब यहाँ करा के वह एक अंक सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या, मतलब कितना दिया है 48 है, फिर 9 4 फिर 8 3 में जोड़ने पर 11 से कटा चाहिए। तो आप हमको रिमाइंडर बताइए कि कितना रहा है। तो आप पीछे से तो 3 में से 8 जाएगा तो -5, यहाँ कितना आएगा अब सर फिर से -5, 9 में से आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा तो ये आएगा कितना, ये आएगा +4, मतलब प्लस तो दिखाते नहीं है, यानी कितना आएगा 4। तब देखिए तो -5 -5 10, यानी कितना आ गया तो -6 आया। अब इसमें हम क्या जोड़ें कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो आप बोले सर 6 जोड़ देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 6 होगा आंसर। अब यहाँ करा है कि 8 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए कहीं नहीं बोला है कि कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पूरा निकालना है कि पार्श्व मतलब इसका टोटल निकालना है कि कर्व निकालना है। हालांकि गोला के केस में हम क्या बताए हैं टोटल सरफेस एरिया कहे या कर्व सरफेस एरिया कहे, इसका कितना होता है 4πr²। अब त्रिज्या नहीं दिया है, व्यास दिया है, तो व्यास दिया है कितना 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होता है तो व्यास का आधा, यानी कि कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल दीजिए, इसका एरिया निकाल दीजिए तो क्या होगा 4π, तो पाई लिख लिए, और आर कितना दिया है 4, यानी कि 4 × 4, यानी कितना आएगा 4 × 16 और 16 यानी कि 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना आएगा 64π सेंटीमीटर²। ठीक है, आप कह सकते हैं सर ऑप्शन में तो ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन में देखिए ये क्वेश्चन जो है मतलब जब पूछा गया था एग्जाम में तो वहीं से ये पाई मिसिंग दिया हुआ है, यानी कि इसका जो आंसर सही होगा वो कितना होगा 64π सेंटीमीटर² होगा। ठीक है, देख लीजिए 64π, पाई मिसिंग है इसमें सब जगह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब करा कि एक त्रिभुज की भुजाएं 60 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल पहले पता कीजिए कि ये 60 75 और 45 कहीं मेरा समकोण त्रिभुज का साइड नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज का साइड अगर पता करना होगा तो आप ये भी चेक कर सकते हैं a² + b² = c²। अगर ये कंडीशन कहीं आ गया तो मेरा समकोण त्रिभुज है। हालांकि ये काट के छोटा कर लेते हैं, 15 कट रहा है तो 15 चौके 60 और 15 पचे 75 और 15 ते 45। आपको पता होगा सर सबसे छोटा ट्रिपलेट ये वाला ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट कितना होता है 3 4 5, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो दिया है भुजा वो समकोण का ही दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कौन है सर, ठीक है, तो जो छोटा वाला भुजा है उसमें से कोई वो आधार होगा। ठीक है, जो बड़ी भुजा तो कर्ण हो जाएगा, तो किसी को लिख सकते हैं, यानी कि आधार गुना ऊंचाई। इसको काट लेंगे, 2 से काटेंगे कितना में 30 बार में। अब पता होगा 45 तिहाई 135 होता है, 135 0 और सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा स्क्वायर में आएगा, यानी कि 1350 सेंटीमीटर²। यानी कि ऑप्शन नंबर पहले हम चेक कर लिए पहले कि सर ये समकोण त्रिभुज का कहीं भुजा तो नहीं है। अगर नहीं रहता तो फिर हम क्या बनाते इसको, मतलब हीरोन्स फार्मूला से बनाना पड़ता। ठीक है, s × s - a s - b s - c √वाला पे। ठीक है, ये बन गया इसे ही। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ का रहा है सिंप्लीफिकेशन फिर से आ गया। निम्नलिखित को सरल कीजिए। ब्रैकेट दिया है, एक बार लिख लेते हैं -1 हालांकि दिख भी रहा है -1.5
5 इंटू -8.2 और फिर ये घटाया हुआ है 3.3 और यहाँ से मंझला ब्रैकेट लिया है। अब फिर यहाँ एक दिया है कितना 4.2 का स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पर माइनस माइनस ये तो प्लस ही आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 गुना करना है तो 15 गुना के 30 का 0 हासिल कितना है 3 और 15 8 20 से और 3 यानी कि 123। अब माइनस माइनस प्लस हो गया। अब लेकिन 2 अंक दशमलव होगा, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर ही दशमलव आ जाएगा। ठीक है, माइनस कितना है 3.3 और ये तो भाई इंतजार कर रहा है। आपको पता है होंगे 42 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 से ज़्यादा आएगा तो यानी कितना 4 चौके 16 और 2 18 यानी कि ये होता है 17 और 64। ये आपको हमको याद है, चलो हम बता दिए। ठीक है, आप ऐसे निकाल लीजिए चाहते हैं तो निकाल लीजिएगा। 2 का कितना आएगा 0 4 और 4 का कितना 4 चौके 16 और 4 दूना का 8 का 16 एक मतलब दूना कर देंगे 4 6 17 1 18 ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये कितना आएगा 17 64। लेकिन 2 अंक में दशमलव भी आएगा तो आप बोले सर यहाँ पर दशमलव आएगा तो कितना आएगा 3 से 3 गया तो 0 कितना 12 में से 3 गया तो 9 यानी कि मिला जुला के कितना आया 9 और कितना है 17.64 या तो गुना कर लीजिए या तो चेक कर लीजिए कि सर 9 से कटने वाला होगा तो दशमलव ये तो पूरा ये कहाँ से आएगा, ये तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया 2 गो तो 2 में से कोई चेक कर लीजिए 9 से कटने वाला होगा तो 1 और 5 5 और 5 10 10 1 11 11 और 7 18 और 6 यानी कि ये 9 से नहीं कटेगा। 18 से 24 24 3 से कटता है 9 से नहीं कटता है। तो बस एक ही मेरा ऑप्शन, या तो आप गुना भी कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन से चेक करने पे आ गया तो कह रहा अपना टैलेंट दिखा रहे हैं भाई। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कहा रहा है कि 32 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 24 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि। तो पहले क्रय मूल्य लिख लेते हैं। तो 24 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है यानी कि 24 CP को बराबर है 32 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर तो 32 SP। इसको काटो छोटा कर लेते हैं तो 8 3 24 और 8 चौके 32। तो अब यहाँ से CP का और SP का हम रेशियो निकाल लेंगे। तो बराबर है, इसको बंद कर दिए तो क्या दिखाई दिया, आप बोले सर 4, इसको बंद किया तो क्या दिखाई दिया 3। तो 4 का चीज कितना में 3 में बेच रहे हैं तो लॉस न हो गया। तो आप बोले हमको तो लॉस हो गया। तो लॉस होता कितना 1 का 3 पर यानी कि 33.33। ये तो 1/3 तो सबको याद होना चाहिए। ठीक है, सॉरी 1/4 होगा ना यहाँ से, सॉरी ठीक है, यहाँ 4 आएगा ना 1/4 यानी कितना आएगा 25% का लॉस जाएगा। ठीक है, यानी कि 25% का लॉस जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। मतलब 4 पर 3 होगा यानी 1 का लॉस गया तो 4 है ना मेरा क्रय मूल्य 1/4 25% का लॉस होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक व्यक्ति एक क्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए वापस लौटता है, मतलब लौटता है और इस प्रकार उसे 7 घंटे 15 मिनट का वक्त लगता है। मतलब पैदल गया हाँ और कार से आया तो कितना समय लगा तो 7 घंटे 15 मिनट लग गया। ठीक है, 7 घंटे 15 मिनट का वक्त लगा। अब करा कर यदि दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर उसको दोनों तरफ कार से तो 6 घंटा कम लग रहा है। मतलब दोनों तरफ कार से यात्रा करना 6 घंटा नहीं लग रहा है, 6 घंटा कम लग रहा है। मतलब कार से गया फिर कार से आया आप बोल सकते हैं 2 कार तो 6 घंटा कम तो यानी 7 घंटा यानी कि 6 कम कर देंगे तो आप बोले सर 1 घंटा यह कितना आएगा 15 मिनट, ये तो रहेगा ही। अब क्या कर लीजिए कि सर ऊपर भी C है नीचे 2C है तो इसको 2 से गुना कर लेते हैं। 2 से यहाँ गुना 2 से यहाँ गुना और यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा। तो आपको सर ये तो कट जाएगा कैंसिल आउट 2 से 2C यानी कितना आया 2P यानी पैदल जाएगा और पैदल आएगा। अब इसमें से घटा देंगे देखिए 15 15 30 तो 30 में से 15 मिनट चला जाएगा तो आप बोलिए सर यहाँ तो 15 मिनट आएगा, बढ़िया है। अब यहाँ कितना है 7 गुना का 14, 14 में से 1 घंटा घटेगा तो कितना आएगा तो ये आएगा 13 घंटा। यानी कह सकते हैं कि उसको पैदल जाने में और आने में 13 घंटा 15 मिनट का वक्त लगेगा। इसमें तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 13 घंटा 15 मिनट का वक्त लगेगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब लास्ट है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 40, 16, 8 और 24 है यानी कि 40 से कट रहा होगा। तो कोई संख्या 40 से कट रहा है इसका मतलब 10 से भी कटा होगा और 4 से भी कटा होगा। और कोई संख्या 10 से कट रहा होगा इसका मतलब इकाई अंक 0 होगा। तो भाई 0 तो यहाँ नहीं है, 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, 0 यहाँ नहीं है। तो ठीक है तो 4 से देख लेंगे। तो 4 से कटने के नियम सारे आखिरी का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। 70 है तो 70 4 से नहीं कटता है, लेकिन 40 है ये तो कटता है। तो मेरा यही मेरा ऑप्शन, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लॉस
सा क्वेश्चन हालांकि बनाना नहीं पड़ेगा, आप केवल ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। इतना टाइम थोड़े रहता है एग्जाम में। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि 7 संख्याओं का औसत दिया है 55, प्रत्येक संख्या में 6 वृद्धि कर दिया जाए। तो ना अरे सब में आप 6 जोड़ रहे हैं तो जो न्यू एवरेज होगा उसमें भी क्या होगा, उसमें भी आपका जुड़ जाएगा। यानी कि 55 है, सब में क्या कर दिए आप 6 जोड़ दिए, तो यहाँ भी 6 जुड़ जाएगा। तो 55 और 6 यानी कितना 61, यानी कि जो न्यू एवरेज बनेगा अब 61 बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। और भी क्वेश्चन है? एकदम नहीं है, सब खत्म हो गया। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।